नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम निकिता चतुर्वेदी है और बाल की खाल के आज के एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बधाई हो भक्तों, बधाई हो देशवासियों को। राम मंदिर बन रहा है। 5 अगस्त की एक डेट आई है जो भारत सरकार की तरफ से आई है, भाजपा की तरफ से आई है, संघ की तरफ से आई है, भक्तों की तरफ से आई है, नरेंद्र मोदी की तरफ से आई है। और इस 5 अगस्त को भूमि पूजन किया जाएगा, जिसमें 200 के करीब जो है विशिष्ट जो गणमान्य व्यक्ति हैं, रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं, वो बुलाए जाएंगे और उस दौरान जो है ये भूमि पूजन किया जाएगा। बात में गलत क्या है, गलत जो है वो मैं आपको भी बताती हूँ। गलत ये है कि हिंदुस्तान में, हिंदू धर्म में, भारत की राजनीति में से अलग राजनीतिक डेट है ये मैं आपको बता देती हूँ, बहुत क्लियर करती हूँ। और कैसे क्लियर कर सकती हूँ ये मैं आपको बताती हूँ कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में दिन बार त्यौहार का बहुत महत्व है। महीनों का महत्व है, पल का महत्व है, ग्रह का महत्व है, क्षण का महत्व है और हर चीज़ जो है उसके बारे में देखी जाती है, सुनी जाती है, पढ़ी जाती है। जन्मपत्रियाँ देखी जाती हैं, तारे देखे जाते हैं, ग्रह नक्षत्र देखे जाते हैं। उसके बाद निकल के आता है एक डेट। शादी का हो, मुंडन का हो, गृह प्रवेश का हो, भूमि पूजन का हो, आपके ऑफिस की ओपनिंग हो, आपके बच्चे का स्कूल जाना हो, पहला दिन कौन सा रहेगा जो मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा। मैं किस दिन जो है अपनी तिजोरी को लेके आऊँ, किस कोने में रखूँ, क्या करूँ इसके साथ कि मेरा जो व्यापार है वो फले फूले और मेरी तिजोरी भरी रहे। हर चीज़ का एक कारण है और हर चीज़ के बारे में एक सभी कुछ नियत है। सारे धर्म ग्रंथों में, हर धर्म में होता है और हर धर्म में ये नियत किया गया। 5 अगस्त की एक डेट आई है जिसमें राम मंदिर का निर्माण जो है उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी और 2023 का उन्होंने टारगेट रखा है भारत सरकार ने कि ये जो मंदिर है 2023 से पहले जो है वो तैयार करेंगे। इनफैक्ट 2024 के इलेक्शन से पहले तैयार करेंगे, क्योंकि राम जी भक्ति के नहीं, राजनीति के प्रतीक हैं। भाजपा के राम राजनीतिकरण जो है उनका इतनी बुरी तरह से हो चुका है कि जय श्री राम अगर आप कह दें, ऑटो में चलते हुए, दुकान के ऊपर खड़े हुए, गाड़ी से बाहर निकलते हुए, सड़क पर चलते चलते अगर आपके मुंह से जय श्री राम निकल जाए तो लोग आपसे पूछते हैं भाजपा ही क्यों। इतना राजनीतिकरण, इतना जो बदलाव है धर्म में, राजनीति में, वो उसमें इस 5 अगस्त की डेट का क्या महत्व है वो बात हम ज़रूर करेंगे कि सावन और भादों का जो महीना है उसे हिंदू धर्म में विशिष्ट रूप से जो है इसको अच्छा नहीं माना गया है। पूजा अर्चना एक अलग बात है, लेकिन किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने के लिए, किसी भी तरह के काम के लिए इसकी जो है ये दोनों महीने जो है वर्जित है। जैसे कनागत जिसको कहना चाहिए, श्राद्धों का जो समय है वो वर्जित है, वैसे ही ये समय भी वर्जित है। और इस वर्जित समय में किसी भी तरह से आप कोई भी शुभ कार्य जो है वो नहीं कर सकते। और यहाँ तो बात राम मंदिर की है, तो देश को जिस तरह से इस राम मंदिर के नाम ने बांटा है, राम मंदिर के नाम पे इस देश को जिस तरह से बांटा गया है, यहाँ के लोगों को बांटा गया है, उनके एक दूसरे के बीच जो सौहार्द था उसको बांटा गया है, सही और गलत का फेर मिटा दिया गया है, अच्छा और बुरा जो है वो अब राजनीति के हिसाब से होने लगा है। लोगों की जो मान्यताएं हैं वो राजनीति के हिसाब से बदलने लगी हैं और इन सब के बीच में एक राम है जो चुपचाप खड़े देखते हैं कि उनके साथ क्या हो। जय श्री राम, राम राम, जय सिया राम, हे राम। इसमें राम में और जय श्री राम में बहुत अंतर है। तो जय श्री राम वाला जो राम है वो बहुत अग्रेसिव है, वो बहुत अग्रेशन वाला राम है। और उस राम का जो है एक जिसको कहना चाहिए कि एक राजनीतिकरण जिस तरह से हुआ है और जिस तरह से उनका सोशल, जिस तरह से उनको कहना चाहिए कि एक धर्म विशेष के साथ जो है राजनीति का प्रतीक, उस धर्म विशेष से आपको अलग करने का या उस धर्म विशेष से नफरत पालने का जो प्रतीक है वो आज भगवान श्री राम को बना दिया है। 5 अगस्त की डेट क्यों है? 5 अगस्त को ही ये करना ज़रूरी क्यों है? 5 अगस्त से आगे पीछे हो सकता है क्या? नहीं,
उसका कारण देती हूँ मैं आपको कि जितनी जल्दी राम जन्मभूमि का जो मुद्दा है उसको गरमा दिया जाएगा, वो भूमि पूजन हो जाएगा, तो इस सेलिब्रेशन के दौर में, इवेंट वाले दौर में, जहाँ नरेंद्र मोदी जी को मैं खुद पहले दिन से बोलती हूँ कि ये एक प्रोडक्ट है, ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है जो आपकी लाख दुखों की एक दवा है। भ्रष्टाचार है यही मिटाएगा, अनैतिकता है वो यही मिटाएगा, और महिलाओं के अगेंस्ट जो कुछ क्राइम है उसे यही ख़त्म करेगा, आपका व्यापार यही लेके आएगा, आपके लिए रोज़गार यही देगा, आपकी रोटी यही देगा, आपके बच्चों को शिक्षा यही देगा, आपके घर में पैसा यही भरेगा, आपको 15 लाख भी देगा, और उसके बाद से आपका वोट भी लेगा, और उसके बाद जो विकास आपने कभी नहीं देखा वो भी वही देगा। तो ब्रांड मोदी की जिस तरह से ब्रांडिंग की गई, और ब्रांड मोदी को जिस तरह से लॉन्च किया गया आपकी लाख दुखों की एक दवा की तरह से, कि कटे पे, छिले पे, जले पे, टूटे पे, फूटे पे, एक तरह से जैसे भी ये लगेगा, ये व्यक्ति जो है आपकी हर समस्या दूर करेगा। तो बहुत अच्छा जो एक समय यूपीए के टाइम का हम बिता रहे थे पीछे, तब की जो सरकार थी, उसके जाते ही जो राजनीतिकरण हर तरह के मुद्दों का हो गया है। अब हमारी राय नहीं होती, अब हमारे बारे में बात नहीं होती, अब हमारे कोई मुद्दे नहीं होते। अब या तो हम संघी होते हैं भक्त, या तो हम भक्त होते हैं, नहीं तो हम कांग्रेसी होते हैं, या तो हम भक्त होते हैं या हम राहुल गांधी वाले होते हैं, या तो हम भक्त होते हैं ये नहीं, या फिर हम देशद्रोही होते हैं, या तो हम भक्त होते हैं या फिर हम टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर होते हैं, या अगर हम भक्त नहीं हैं तो हम इस देश में रहने लायक नहीं हैं, हमें पाकिस्तान चले जाना चाहिए, हमें चीन का वीज़ा मिल जाना चाहिए, हम इस देश से निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। और समस्या ये है कि जिन अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, हमारी नफ़रत उनके लिए नहीं है, हमारी नफ़रत अपने पड़ोसी के लिए है। और इस दौर में जब राम मंदिर का मुद्दा जब गरमा रहा है, और आज राम जी के घर के लिए, राम जी के मंदिर के लिए एक डेट आ गई है 5 अगस्त की, उस 5 अगस्त का जो महत्व है वो क्यों बढ़ जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। ये महत्व इसलिए बढ़ा कि आप अपने लोगों के बारे में इस महामारी के दौर में जब आपको सोचना है, जब आपको उनके घर में रोटी पहुंचानी है, उनको दवाइयाँ पहुंचानी है, उनके घर में पानी पहुंचाना है, उसके इस समय में उनके रोज़गार की आपको चिंता करनी है। जब वो घर से निकले तो उनके पास रोज़गार रहे, उनके व्यापार जो है वो बंद ना हो, बैंकों की जो स्थिति है वो लूटी पिटी ना हो जाए, अर्थव्यवस्था जिस तरह से पहले ही हिचकोली खाती हुई आ रही थी आपकी पिछली सरकार में, अर्थव्यवस्था ऑलरेडी जो है वो चारपाई पे थी, जैसे 4 कंधे पे लोगों ने उठाई रखा था। अब उसकी शव यात्रा का समय आ गया है, और इस पेंडेमिक ने उसकी शव यात्रा निकालनी शुरू कर दी। जिस तरह से आपने आरबीआई को खाली किया, जिस तरह से आप बाहर के बैंकों से लोन लिए जा रहे हैं, हज़ारों हज़ार करोड़ जो है आप बाहर से लोन ले रहे हैं, आपने पीएम केयर्स में लोगों से भीख मांग मांग के अपने ही लोगों के लिए जो है चंदा जुटाने की कोशिश की, और उस पैसे को आप जाके लगाते हैं वर्चुअल रैलीज़ में, जो आप चाह रहे हैं कि बिहार चुनाव में आपके लिए काम आ जाएगा। आज वही बाढ़ वाला बिहार जो है आपसे ये कह रहा है कि जब आप जो है इस व्यवस्था ऑलरेडी जो है वो चारपाई पे थी, जैसे 4 कंधे पे लोगों ने उठाई रखा था, अब उसकी शव यात्रा का समय आ गया है, और इस पेंडेमिक ने उसकी शव यात्रा निकालनी शुरू कर दी। जिस तरह से आपने आरबीआई को खाली किया, जिस तरह से आप बाहर के बैंकों से लोन लिए जा रहे हैं, हज़ारों हज़ार करोड़ जो है आप बाहर से लोन ले रहे हैं, आपने पीएम केयर्स में लोगों से भीख मांग मांग के अपने ही लोगों के लिए जो है चंदा जुटाने की कोशिश की, और उस पैसे को आप जाके लगाते हैं वर्चुअल रैलीज़ में, जो आप चाह रहे हैं कि बिहार चुनाव में आपके लिए काम आ जाएगा। आज वही बाढ़ वाला बिहार जो है आपसे ये कह रहा है कि जब आप जो है इस महामारी के दौर में, जब हमारे यहाँ बाढ़ है, आसाम में बाढ़ है, नॉर्थ ईस्ट बाढ़ के उसमें डूबा हुआ है, वहाँ पे आप हमारी मदद करने आ जाइए, तो आप वर्चुअल रैलीज़ के दौर में आप राम मंदिर बनाने निकल जाते हैं, और वो मुद्दा जो 30% लोगों को उनकी ईगो सेटिस्फाइड करता है, उनकी 30% लोगों की सेटिस्फैक्शन के लिए आपने बाकी के जो 70% है उनकी जो हालात है, उनके जो इस टाइम का उनका ज़रूरत है, उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। आप उनको पूछ नहीं रहे हैं, आप उनको ये बता रहे हैं कि रहना है तो रहो, नहीं तो जो है आपके सामने है इसको भुगतोगे तो तुम्हारा, नहीं भुगतोगे तो तुम्हारा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी नज़र 2024 के इलेक्शन पे है।
जो हमने पैसा कमाया है, जो हमने पैसा लिया है लोगों से अलग अलग तौर पे, आपकी सरकार के नाम पे और सरकार ने मदद के नाम पे जो लिया है, जो इस महामारी के दौर में अपनी ही जनता को समस्याओं से निकालने का, उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो चंदा इकट्ठा किया गया, उससे हमने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, वहाँ पे हमने विधायक खरीदे, अब हम राजस्थान में विधायक खरीद रहे हैं, फिर हमें बिहार में विधायक खरीदने हैं, फिर हमें महाराष्ट्र की सरकार गिरानी है। बस ये है राजनीति। राम मंदिर आज राम जी के लिए ज़रूरी नहीं है। राम सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। राम को आपके साथ जो है आपके मंदिर की ज़रूरत नहीं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो एक राम मंदिर के अंदर क्या बाहर एक बोर्ड लगाइए और उस छत के नीचे जो है राम के जितने लोग हैं, जितने लोग राम के अनुयायी हैं, वो जितने लोग इस धरती पर रहते हैं, वो भारत देश की पावन धरती पर रहते हैं, वो जो आज किसी न किसी तरह से अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास सहूलियतें नहीं हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास रोज़गार नहीं है, किसान रोज़ आत्महत्या कर रहा है, व्यापारी अपने लिए जो है सही दिशा खोज रहा है कि किस तरफ जाए, बैंक जो है अपनी जो दुर्दशा है उससे बाहर निकलने की कोशिश में है, महिलाएं अपनी इज्जत बचाने के लिए तत्पर हैं। तो हर चीज़ का अगर आप भगवान राम के नाम का एक गेट भी लगवा देते हैं और उसके पीछे लोगों को खड़ा कर देते हैं, तो लोगों में वही भावना रहेगी कि हाँ, हमें राम ने बचा रखा। और यहाँ राम आपको बचाने आते हैं, यहाँ राम आपकी सरकार बचाने आते हैं, यहाँ राम आपकी सरकार बनाने आते हैं। पर राम जो है बहुत असंतुष्ट है इस टाइम। अयोध्या के राजा राम, दशरथ सुत जो है भगवान श्री राम, सीता जी के पति श्री राम, लक्ष्मण जी के भाई श्री राम, कौशल्या नंदन श्री राम, भक्त शिरोमणि हनुमान के श्री राम, उनकी जिस तरह से दुर्दशा आपने की है, जिस दिन से राम मंदिर की डेट निकल के आई है, उस दिन से जो मोदी भक्तों का जो एक उन्माद उनके अंदर का निकल के आ रहा है, वही उन्माद जो हमने सड़कों पे देखा है अभी दिल्ली दंगों में, उससे पहले हम उसे गुजरात में देख चुके हैं। और पूरे भारतवर्ष में जिस तरह की लिंचिंग्स हो रही हैं, उसमें जिस तरह से श्री राम के नाम का बदनामी की गई, श्री राम का नाम खराब किया गया, श्री राम का नाम जो रहे उसमें उसको न जाने किस स्तर तक आपने जो है उसको नफ़रत का प्रतीक बता दिया है। उस भगवान श्री राम की तरफ से दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है सभी भक्तों से कि ये मंदिर नरेंद्र मोदी का मंदिर नहीं है। ये मंदिर जो है ये राम मंदिर है, भगवान श्री राम का मंदिर है। इसकी अगर आपको पूजा करनी है, अगर आपको इसकी अर्चना करनी है, तो उस दिन का इंतज़ार करिए जहाँ ये शुभ काम हो सके। अगर आप इस धर्म के लिए खुद को रक्षक मानते हैं तो कोई भी ऐसा काम ना करें कि लोगों को ये लगे, मुझ जैसे लोगों को, कि जब हम हर काम जो है दिन तारीख देख के करते हैं, दिन उठाए जाते हैं कि इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा, तो अपनी राजनीतिक जो है फेलियर जो है आपका, आज चीन अगर आपकी छाती पे चढ़ के बैठा है तो ये राम जी का प्रॉब्लम नहीं है। अगर पाकिस्तान से आपकी नहीं बन रही है, ये राम जी का प्रॉब्लम नहीं है। वो आपका छोटा सा नन्हा सा भाई जिसको आप बहादुर 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 कह के चाउमीन मोमोज कह के चिढ़ा दिया करते थे, आज आपके साथ बॉर्डर पे बैठ के लड़ाई करने को तैयार बैठा है वो इतना सा देश। ये आपका फेलियर है। और अपने फेलियर्स को जो है राम जी के नाम के नीचे दबाने की कोशिश मत कीजिए। रोज़गार नहीं है, कोई बात नहीं, आप आज नहीं तो कल आप ही के अंबानी हैं, आप ही के अडानी हैं, जो लोग अपने अपने गाँव तक वापस पहुँचे हैं, अपने अपने घरों तक वापस लौटे हैं। कहिए ना अंबानी जी से जाए ना यूपी और बिहार के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पे लोग तो हैं पर वहाँ रोज़गार नहीं है, वहाँ जाके फैक्ट्रियाँ वहाँ लगाने के लिए। कांग्रेस भी लेके गई थी ना, टाटा को लेके गई थी ना जम्मू कश्मीर तक। आप में कैसी कौन सी समस्या है? आप तो हर चीज़ के ऊपर दबाव डाल के काम कर सकते हैं, तो कीजिए ना, पर मेरे राम को बदनाम ना करें। जब मंदिर की बात आती है तो भगवान श्री राम की बात करें। आपका पॉलिटिकल राम हमको नहीं चलेगा, आपका पॉलिटिकल राम हमें नहीं चाहिए। आपका पॉलिटिकल राम जो है उसे राजनीति, उसे धर्म से दूर रखिए। और जिस दिन भक्त इस बात को समझ जाएंगे कि राजनीति का जो स्तर उन्होंने भगवान राम के लिए सेट कर दिया है वो और कुछ नहीं कर रहा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को बदनामी ही दे रहा, तो शायद आप मेरी भावना समझेंगे। आंसू आ जाते हैं जब मैं ये सोचती हूँ कि भगवान राम को जिस तरह से इन्होंने इस्तेमाल किया है, जिस तरह से उनका
राजनीति कर रही हूँ जिसको करेंगे। आप राजनीति में पैसा चलता है, औरत चलती है, शराब चलती है, ये चलता है, और जितने घृणित कृत्य होते हैं ना, जो आप सोचना नहीं चाहते, भ्रष्टाचार और ये सारी चीज़ें, वो सब कुछ चलता है। माँ आपने राम को, भगवान श्री राम को, हिंदुओं के श्री राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को, हनुमान जी के राम को, कौशल्या के राम को आपने एक प्रोडक्ट बना दिया है अपने ही तरह। जैसे आप बिकते हैं वैसे ही आपने राम को बेचना शुरू कर दिया है। और भगवान राम आज नहीं तो कल, कहते हैं वक्त जब पलटता है तो बड़ा छोटा कुछ नहीं देखता। तो भगवान के ऊपर विश्वास करते हुए अगर आप सनातन धर्मी हैं, अगर आप हिंदुत्व में बिलीव करते हैं, अगर आप राम में बिलीव करते हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम को बचाने के लिए पहले इस देश के लिए, इस भूमि के लिए कीजिए, यहाँ के लोगों के लिए कीजिए। और जब आप ये सब कुछ कर लेंगे तो सरकार भी सुनिए, आपको कुछ ऊपर से करके नहीं दिखाना पड़ेगा। यहाँ के लोग आपको दोबारा अपने ही हाथों से सत्ता पे वापस बिठा देंगे, क्योंकि आप उनके लिए कर रहे हैं। और लोग इस बात को याद रखेंगे कि आपने उनके लिए किया। लेकिन मेरे राम का ये स्तर जो आपने गिराया है, हिंदुओं के राम का जो स्तर आपने गिराया है, उसके लिए राम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। और मैं 24 घंटे दुआ करूँगी कि राम आपको माफ़ ना करें। जय श्री राम।